एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी पूर्वा। सो या तुम्हें देख के तो लगी क्या होगा, मैं वापस आ चुकी हूँ घर पे। आज ही सुबह मैं वापस आई हूँ। सो टुडे इट्स 16 जून एंड मैंने तुम्हें बताया भी था कि जब मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी अब नेक्स्ट वीडियो में तभी अपलोड करूँगी। तो आज सुबह हम लोग आ गए थे एंड हियर आई एम रिकॉर्डिंग अ न्यू वीडियो फॉर यू गाइस बिकॉज आई फील कि भाई बहुत लेट हो गया वीडियो बनाए हुए भी। एंड तुम लोगों ने क्वेश्चंस पूछ रखे थे। तो पहला तो देखो, मैत्रे एंड दिया, ठीक है, यू आस्क्ड 3 क्वेश्चंस बेसिकली, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो यू आर इन 11th ग्रेड एंड यू वांट सजेशन फॉर NDA प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 11th, है ना, एंड बुक्स या फिर जो भी स्टफ़ है ना। तो देखो, अभी तुम 11th क्लास में हो, तो एज अ स्टूडेंट में तुम्हें देखो अपने अकॉर्डिंग जो तुम्हें बताना चाहती हूँ वो ये कि 11th इज़ टफ़र देन 12th ग्रेड। थोड़ी टफ़ होती है 11th, ठीक है, बिकॉज देयर आर सो मेनी न्यू कॉन्सेप्ट्स। एंड इससे अच्छी बात देखो, बात ये है, तुम ना अभी 11th में तो NDA की प्रेप मत करो, ज़्यादा नहीं। देखो, अगर तुम्हें प्रिपरेशन करनी है ना तो जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम अच्छे से पढ़ो, ठीक है। NDA का इतना कुछ हार्ड नहीं आएगा। मैथ्स अच्छे से कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगा तुम्हारे में, है ना, काफ़ी चैप्टर्स होंगे तुम्हारे उसमें जो अब आएंगे, ठीक है। सेट्स वगैरह तो इतना नहीं, चलो खैर नहीं आता, लेकिन अच्छे से पढ़ो। सेट्स हो गया, रिलेशन एंड फंक्शंस हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, बाकी को बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आते हैं, ठीक है, मैथ्स में इन NDA। तो तुम वो अच्छे से करो, मैथ्स में थोड़ा अच्छे से करना, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग 11th में एंड 12th में, दोनों में। बाकी तुम 12th से अपनी अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, कोई बैच वगैरह ले लो। अब तो आते हैं 12th के प्रिपरेशन, मतलब 12th प्लस उसके प्रिपरेशन के बैच भी आते हैं। वैसे तो आते तो 11th प्लस NDA की प्रेप के भी हैं इस साल से, मतलब मैंने खुद देखा है। बट आई विल नॉट सपोर्ट दैट। 11th बहुत अच्छी क्लास है भाई, 11th में बहुत बच्चे टपकते हैं। मेरी क्लास से इतने बच्चे टपक गए थे, मतलब फ़ेल हो गए थे वापस से, उन्होंने फिर एग्ज़ाम्स दिए थे, ये सब हुआ था। तो ये हार्ड है भाई 11th। यानी कि ऐसा भी नहीं कि तुम कि फ़ेल हो जाओगे, नहीं। अगर तुम एवरेज रहे हो तो तुम नहीं फ़ेल होगे भाई। तुम अगर हो ही डफर, ठीक है, तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है या ऐसा कुछ है, तो बिल्कुल नहीं फ़ेल हो, वो तो सॉरी तुम फ़ेल हो जाओगे। बाकी बुक वगैरह का अगर मैं बताऊँ तो अभी फ़िलहाल मैंने ना ख़रीदी तो कोई नहीं है, अभी मैं सिर्फ बैच से पढ़ रही हूँ, ठीक है। एंड बाकी मैं NCERTs पढ़ रही हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना, मैं अपनी बहन को पढ़ा रही हूँ, तो उसके NCERTs हैं मेरे पास। 10th की मेरी साइंस की बुक रखी है NCERT वाली, तो साइंस तो मैं उन्हीं से कर रही हूँ बिकॉज उसमें लॉज ऑफ मोशन है ना, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर है, वो सब फिज़िक्स में यही सब आता है, ठीक है। और वो आते हैं इमेज फॉर्मेशन के क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी सारे, ये सब पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सब मेरा 10th तक भी कवर हो चुका था। ज़्यादा मुझे साइंस पढ़ने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने सिलेबस जब एनालाइज़ करा ना, मैंने वीडियो देखी थी काफ़ी सारी, तो मुझे सेम चीज़ दिखी कि हाँ भाई, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पर्टिकुलर रिपीट होते जा रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक से। तो वो टॉपिक्स मेजरली मुझे 9th और 10th की बुक्स में दिखे हैं। तो मेरी पूरी साइंस में चल रही है, केमिस्ट्री भी, बायो भी। बायो के लिए मैं कोई अलग से बुक नहीं ले रखी है, कुछ भी नहीं ले रखा है, बिकॉज बायो के भी इतने क्वेश्चंस नहीं आते, है ना। तो उसका तो सॉर्टेड मामला है। ऐसा भी है, अगर तुम बायो ना भी अटैम्प्ट करो ना तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड कुछ क्वेश्चंस तो बायो के भी ऐसे होते हैं, 2-3 तो मैं खुद करके आई थी, जो मैंने ऐसे ही 9-10 तक पढ़े हुए थे, जो मेरी नॉलेज में थे क्वेश्चंस, या फिर ऐसे वाले, ठीक है। ये है मेरा बुक्स वाला सीन। नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन वॉज, रुको मैं खोल लूँ वापस से। हाँ, तुमने पूछा SSB के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ क्या, कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ बेसिकली। तो SSB के लिए भी मैं कुछ प्रिप नहीं कर रही हूँ अभी। मेरा सिर्फ है कि देखो, ये जून का जो मंथ है ना, मेरे लिए बहुत रोलर कोस्टर वाला जा रहा है, अभी भी चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल क्या सीन है, मैं देखो मेरा 22 को कॉलेज के एग्ज़ाम है, तो अभी फ़िलहाल करंटली मैं ज़्यादा जोर अपने उस एग्ज़ाम के लिए डाल रही हूँ, ठीक है। बिकॉज़ मुझे अगर अपने आप को ना, देखो मेरे 12th के मार्क्स आए थे, उसके बाद मुझे प्रूव करने का यही मौका मिला है, तो यहाँ पे मैं अपने मार्क्स अच्छे से ला सकती हूँ।
ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसके लिए पढ़ रही हूँ एंड मैथ्स में नहीं छोड़ रही। एनडीए की मैं डेली वीडियोस देख लेती हूँ, रैंक बैच की, अपने मैथ्स की, सिर्फ मैथ्स की। बाकी मुझे पता है मेरा हो जाएगा, जीएटी वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें मेरा हिस्ट्री जैसे हो जाए, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स थोड़े हो जाएंगे, बट वो भी हो जाएंगे, वो मैं कर लूँगी। जुलाई की स्टार्टिंग से उनको करना शुरू कर दूँगी। बाकी फ़िलहाल मैं मैथ्स तो पक्का कर रही हूँ, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन यू आस्क्ड वाज एज ए गर्ल व्हाट इज़ द रिटन कट ऑफ। देखो, बात करें तो हमें गर्ल या बॉयज़ के बारे में से नहीं सोचना। तुम बस ये सोचो कट ऑफ बाहर में जाए, ठीक है। तुम अपने दिमाग में सेट करो, मेरे दिमाग में मैंने सेट कर रखा है कि 400 से 450 नंबर लाने हैं, लाइक 400 to 450 के बीच में ही मार्क्स लाने हैं। उससे कम अगर हम लाएंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उससे ज़्यादा ही लाओ, उसको एज आ मिनिमम पॉइंट रखो कि 400 तो लाने ही लाने हैं। उससे कम आएंगे तो तुम अपनी नज़र में फेलवर हो, ठीक है। वैसे तो कट ऑफ जाती है लगभग 300 से 350, ऐसे कुछ चलता रहता है, कभी कम ज़्यादा भी होती रहती है। बट तुम 450 तक तो लाओ भाई, 400 to 450, दैट्स अ एवरेज गुड स्कोर जिसे हम कह सकते हैं। क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं वो यही कहते हैं कि अगर तुम्हें सेफ़ साइड पे रह के देखना है तो तुम सेफ़ स्कोर करो, ठीक है। 400 प्लस स्कोर करो, तब जाके तुम मानो कि हाँ तुमने कुछ उखाड़ा है। क्योंकि अगर तुम पीसीएम बैकग्राउंड से हो या फिर तुम्हारे पास मैथ्स है किसी भी उसमें, तो या मतलब देखो फिज़िक्स केमिस्ट्री तुम पढ़ ही रहे हो ना, मेन तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री हो गई अगर पीसीएम है, पीसीबी भी है तो। और अगर कॉमर्स है तो मैथ्स कॉमन हो गया, ठीक है। तो तुम ये मत तुम्हारे फिर ऊपर वो लानत है, ठीक है, अगर तुम्हारे 300 कुछ मार्क्स आ रहे हैं तो। मतलब कि मेरी नज़र में मैं कह रही हूँ, ठीक है। बाकी तो देखो किस्मत भी होती है कुछ, है ना। एकदम से हम सब कुछ नहीं कर सकते कि हाँ भाई मेरे तो पूरे इतने आ गए बढ़िया एकदम, या फिर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत है, देखो अपने हाथ में सिर्फ मेहनत होती है, बाकी कुछ नहीं होता। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो दैट्स अ पॉइंट। सो या आई आंसर योर क्या कहते हैं क्वेश्चंस। मैंने ना बेसिकली वीडियो बनाई इसलिए थी कि जो मैं थोड़ा अपडेट दे दूँगी, एंड इन क्वेश्चन से ना मेरी भी अपडेट जा रही थी, तो मैंने कहा वाई नॉट, क्यों ना वीडियो बना दूँ। तो मैंने आज बना दी, अभी आई अपलोड इट, ठीक है। तो या तुम्हें कुछ पूछना, हाँ अभी मैंने ना एक मेल का भी रिप्लाई करा था। तो यू आर इन 10th ग्रेड, अभी तो मैं नहीं 12th ग्रेड, एंड क्या तुमने मुझसे बायो के नोट्स वगैरह के लिए पूछा था ना। अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो, आई मीन आई नॉट टेक द नेम बिकॉज तुमने मेल करा था, कमेंट नहीं करा, तो आई डोंट नो नेम लेना ठीक है कि नहीं। बट सी, अगर तुम्हें नोट्स वगैरह तुमने मांगे थे ना, तो भाई मैं मैं पीसीएम बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पास ना बायो के कोई स्टफ़ नहीं है, सिर्फ वही 10th की एनसीईआरटी है, 9th की एनसीईआरटी है, तो उन्हीं से मैं पढ़ रही हूँ। बाकी बायो का इतना वो जोर मत डालो, हो जाएगा, ठीक है। तुम थोड़ा बहुत 10th और 9th की ही पढ़ लो, हो जाएगा, इतना कुछ नहीं ज़्यादा करना होता उसमें, ठीक है। बाकी और सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, ठीक है, एंड पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स का भी था उसमें, है ना, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो हो जाएगा। लाइक फिज़िक्स केमिस्ट्री कर लो पहले, है ना, इंग्लिश पे थोड़ा वो कर लो। अब जैसे तुम 12th में हो ना, तो अपनी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री ढंग से करो। और ये भी, इसमें तुम्हारा जब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आया होगा, शायद तुमने पहले वही चैप्टर कराओ अपने स्कूल वगैरह में भी या कोचिंग वगैरह में, तो वो भी अच्छे से कर लो, उसके वो भी काफ़ी आता है ना। तो मेरी तरफ से तो यही टिप थी, एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुपर सून, एंड या टेल देम टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू ऑल।